श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया तो प्रभु ने पास बुलाकर दुलार किया और संध्या के मुद्रिका निकाल कर देते हुए कहा, हनुमान बहु प्रकार सीतहि समझाए हो, कहे बलबीरा बेगी तुम आए हो। जाइए अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। देखिए भगवान ने ये बात श्री जामवंत जी से नहीं बोली। श्री जामवंत जी उसमें सब दल में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, उनको नहीं बोले। राम जी ये बात अंगद जी को नहीं बोले, नल नील को नहीं बोले, किसी को नहीं बोले। किसको बोले? श्री हनुमान जी को बोले। क्यों बोले? क्योंकि भगवान जानते हैं जा भले सब रहे हों, लेकिन मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे, इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी से बात कही। ये विश्वास है। भगवान ने कहा मुद्रिका देकर अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बता करके शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली एक गुफा में, और उन्होंने अपने तपस्या के बल से समस्त कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र में पानी देखकर, अथाह स्रोत जल का देखकर अंगद रोने लगे, अब कहां जाए, रास्ता समाप्त, मार्ग समाप्त हुआ, आगे पानी है, मर जाएंगे, पीछे लौटेंगे बिना पता लगाए तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब तो दोनों ओर से मृत्यु आ गई। थोड़ी देर बाद अंगद ने कहा, ना हम पानी से मरेंगे न सुग्रीव से मरेंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक सीता जी मिल नहीं जाती, हम लोग लौटेंगे ही नहीं वापस। जामवंत जी समझाने लगे, आप व्यर्थ में चिंतित हैं, राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, हम लोग उनकी सेवा में लगे हैं। जिस समय श्री जामवंत जी ये समझा रहे हैं, वहीं ऊपर जटायु के भाई संपाति बैठे हैं। बेचारे के दोनों पंख जल चुके हैं सूर्य की तेज किरणों से, कई दिनों से भूखे हैं। देखे इतने बानर, बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, आज सभी बानरों को खा जाऊंगा मैं। अंगद बोले हम लोग सोचे ना आगे मरेंगे ना पीछे मरेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, तब तक ब्रह्मा जी आपने यहां भी मारने की व्यवस्था बना दी। एक जटायु जी महाराज थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण छोड़ दिया, और एक ये गिद्ध हैं जो हमको खाने की बात करते हैं। संपाति सुने जटायु जी नहीं रहे, बोले मेरे भाई थे जटायु, क्या हुआ उनको? श्री जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। समुद्र जल से अपने भाई को तिलांजलि देकर संपाति ने कहा कि मुझे चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा है, त्रेता में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे, उन दूतों के परिचय प्राप्त होते ही आपके शरीर में नूतन पंख, नवीन पंख निकल आएंगे। तब तक जामवंत जी बोले हम ही लोग वो दूत हैं जो सीता जी को ढूंढने निकले हैं। जैसे पता चला संपाति के शरीर में नवीन पंख निकल गया, पंख फुला के संपाति लगे नाचने वहीं पर। जामवंत जी बोले आपको दूर तक दिखाई पड़ता है, देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं समुद्र में। संपाति बोले मैं रोज देखता हूं, मैं देखा हूं तुमना गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी में अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी, मैं नित्य देखता हूं। आप कपियों में से जो 100 योजन की छलांग लगा सकता है वो एक राम जी का कार्य अवश्य करेगा। भरोसा देकर संपाति चले गए। कितनी छलांग लगानी है, कितनी दूरी? 100 योजन बुझाता कितना होला? 1200 किलोमीटर।
यहां जंप मारे तो 1200 किलोमीटर बाद जाके उतरे। इतनी लंबी छलांग जो मारेगा वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति बोल के चले गए तो सब कपि आपन आपन बल बताने लगे। हम 50 जोजन, एक कहा हम 70 जोजन, एक 90 जोजन, लेकिन 100 जोजन में कोई नहीं पहुंचा। एक कपि 95 तक पहुंच गया। जामवन जी बोले शाबाश, और हिम्मत बांधो तो 100 पहुंच जाओगे। उसने कहा जितना बांधे के रहला बांध ले बानी। अब ऐसे ढेर ना बनाई हमरा से। 95 जोजन उड़ी। जामवन जी बोले कहां उड़ी? 95 नहीं 99 भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। आप लोग अपने को वीर कहते हैं, लज्जा नहीं आती वीर कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहते हैं। अच्छा आप बताइए जाना किसको है? हनुमान जी को। जिसको जाना है वो अपन नया मंदिर में चुपचाप जाके बैठे हैं। है नहीं माना मंदिर वाह इधर है। जिसको जाना है वो अपने मंदिर में बैठे हुए हैं चुपचाप, और जिसको जिसको नहीं जाना है आपन आपन पंपलेट छपवा के घूम रहे हैं। हम 90 जोजन के वीर हैं, हम 50 जोजन के वीर हैं। जामवन जी जाकर हनुमान जी से बोले हनुमान जी आप हो कुछ कहोगे? कहे रेच पति सुनु हनुमाना, कहे रेच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन कहिए जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाए, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही हनुमान जी सुने राम कार्य के लिए सिंह के आवाज में दहाड़ मारने लगे। विशाल रूप धारण करके हनुमान जी, सारे कपि ऐसे देखने लगे हनुमान जी को। हनुमान जी इतने बड़े हो गए मानो पहाड़ खड़ा हो गया हो। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा। रावण को पकड़ के उसके गर्दन पकड़ के मसल की आजी मार दूंगा। कहिए रावण को उसकी सेना के साथ समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर और इस पार आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं मैं, शीघ्र बताइए। जामवन जी बोले पहले नीचे आइए। कहां पहाड़ पे चले गए? नीचे उतरिए पहले, तब बोलेंगे बराबरी में। जामवन जी बोले आप न रावण को मारेंगे, न सेना को, न लंका को लाएंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। जामवंत जी हनुमान जी को बोले आप कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और देख करके आकर सीता जी की सूचना राम जी को दीजिए, बस। हनुमान जी बोले रणवा को मारेगा कौन? बोले हमारा आपका काम नहीं है, इसके लिए रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त है। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी
संग कपि सेना। कपियों की सेना कौतुक हेतु साथ में रहेगी। राम जी जाएंगे लेकर सेना को, राम जी ही रावण को मारेंगे, निशाचरों को मारेंगे, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस यश का गुणगान करेंगे और इस कथा को जो गाएगा, कहेगा, सुनेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसके बाद कथा प्रवेश करती है श्री सुंदरकांड जी में। आप में से कितने लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं? पूरा गोरखपुर के सुंदरकांड वाले यहीं आ गए हैं का हो? बाबू, सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी। होय काज मोहि हर्ष बिसेखी, होय काज मोहि हर्ष बिसेखी। यह कहि नाई सबन कहु माथा, यह कहि नाई सबन कहु माथा। चले वो हरस ही धरि रघुनाथा, चले वो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर कभूधर सुंदर, सिंधु तीर कभूधर सुंदर। कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़े और बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे। तर क्यों पवन तनय बल भारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जहि गिर चरण दे हनुमंता, जहि गिर चरण दे तुरंत हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। है एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। तय मैं नाक होहि समहारे, तय मैं नाक होहि श्रमहारे, तय मैं नाक होहि श्रमहारे। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। देखिए, जीवन में कभी भी अपने श्रेष्ठ को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। किसको क्या करना है ये व्यवहार निश्चित होना चाहिए। कई लोग फूफा बनने के चक्कर में आपन काम तो करत नहीं है, दूसर के काम और ही बिगाड़ देते हैं। जामवंत जी ने कहा कि राम जी का कार्य आप नहीं करेंगे हनुमान जी, वो राम जी करेंगे। आप केवल जाइए और अपना काम करिए, सीता जी को देख करके आइए, राम जी को सूचना दीजिए। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, जब तक हम पता लगा के आ न जाएं, आप लोग यहाँ समुद्र के किनारे से कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। क्यों? पता लगा कर आएंगे, फिर चला जाएगा और कहेंगे कि सबने मिल करके पता लगाया है, और यदि बाद में मैं पहुंचूंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान जी ने पता लगाया है। भगवान का भक्त वही है जो अपना नाम छुपा के रखे। आपसे बीच में एक दिन निवेदन किया था, पहले लोग छुपने का प्रयास करते थे, आजकल लोग छपने का प्रयास करते हैं। हमारा नमवा तो छपते लिखे आज है? छुपने का प्रयास करिए, छपने का नहीं। लोग एगो सामान कहीं दान करते हैं तो समनवा पर पूरा अपन नाम लिखवा देते हैं। अरे हम तो देखे हैं, गिलास थाली भी कोई दान किया है तो वो के पिछवा अपन नाम लिखवाया, दान दाता। थाली पर, गिलास पर, कटोरी पर। कल्पना करिए यदि भगवानों अपन नाम लिखे होते हम लोग के शरीर पर, तब मेड बाई
भगवान ने पूरी सृष्टि बनाया, कहीं अपना नाम लिखा है क्या? आप बताइए। आदमी प्लास्टिक का चम्मच बनाता है, वो चम्मच इतना मजबूत कि तनी गाढ़ खीर उसमें उठा लीजिए तो चम्मच में टेढ़ हो जाए। हाँ, उस चम्मच पर भी नाम लिखा रहता है कंपनी का, किस कंपनी ने बनाया है। भगवान कहीं नाम लिखे हैं? आप देखिए चारों तरफ आंख उठाकर, भगवान बोलते नहीं है और जीव चुप नहीं रहता है। अपने बताने से बचिए बाबू, अपने बताने से बचिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना कि समाज में शोर होने लगे, लोग कहें, तुम ना कहना है? हनुमान जी कपियों को प्रणाम करके चले, सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय